नमस्कार दोस्तों आज हम रेलवे बिल्डर टेक्नीशियन के यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट समझने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। अगर आपको यहाँ पे बिल्डर टेक्नीशियन बनना है तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सेफ अटेम्प्ट को जानना है। दूसरी चीज़ दोस्तों हम यहाँ पे सेफ स्कोर पे भी बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जिन भी कैंडिडेटों के कम नंबर आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए। चौथी चीज़ दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम हाल की भी रणनीति समझेंगे। जैसे भी यहाँ पे हाल फिलहाल के एग्जाम वगैरह हो रहे हैं तो उन सबको देखते हुए तो ये सारी चीज़ हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका सेफ अटेम्प्ट समझ लेते हैं। दोस्तों सेफ अटेम्प्ट में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अब यहाँ पे बिल्डर के आप किसी भी जोन से लगभग आ रहे हो तो समझ लीजिए कि 2-4 नंबर के आसपास ही आपका कटअप रहेगा। लगभग यहाँ पे उसी के आसपास होगा, क्योंकि सभी जोनों में यहाँ पे कैंडिडेट हैं। चाहे जो भी जोन है, यहाँ पे चेन्नई हो, मुंबई हो, अजमेर हो, बिलासपुर हो, सिकंदराबाद हो, दोस्तों कोई भी जोन हो, लगभग 3-4-5 नंबर के आसपास का ही यहाँ पे रेशियो रहेगा। और जो भी यहाँ पे जनरल और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, सबके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो इनको यहाँ पे लगभग 60 से लेके 65 तक का इनको यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर इस बीच नंबर लाना है तो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट कितने लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो गलत भी हो जाते हैं। और दोस्तों बिल्डर वाले कैंडिडेट हैं तो उतनी भी ज़्यादा इनकी एक्यूरेसी रहती नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट फिर भी यहाँ पे कितना भी आप एक्यूरेसी करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे अगर आप 80 भी अटेम्प्ट करते हैं तो भी यहाँ पे लगभग 10-15 के आसपास तो आपके गलत हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर 60 से 65 के बीच अगर नंबर लाने हैं तो दोस्तों फिर भी यहाँ पे आपको 80 से लेके 85 के आसपास अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। अब जैसे कि आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे, देखिए आपने यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे 10 यहाँ पे टेस्ट लगाए होंगे उनको आप यहाँ पे एनालिसिस करिएगा कि यहाँ पे मेरे कितने यहाँ पे नंबर लगभग यहाँ पे गलत हो रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे जब आप 10 टेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि मैंने इस टेस्ट में मेरे यहाँ पे मान लीजिए 15 गलत हुए थे, इस टेस्ट में मेरे यहाँ पे 12 गलत हो गए थे, इस टेस्ट में मेरे यहाँ पे 10 गलत हो गए। तो इनका आप एक एवरेज समझिएगा कि मेरे फिर भी मैं कितना भी अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे यहाँ पे 12 से 15 के आसपास तो गलत दोस्तों हो ही जाते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आप 80 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए 15 गलत हो जाते हैं तो यहाँ से 15 तो माइनस हो ही जाएंगे। जैसे कि यहाँ से अगर आप 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे 15 गलत हो गए, अब जिसका अगर यहाँ पे जब आप यहाँ पे 1/3 का रेशियो लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे और आपके कट जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला जुला के अगर यहाँ पे जो है आपके रॉ मार्क 60 के आसपास आएंगे। तो दोस्तों सेफ यही रहेगा कि जो भी यहाँ पे जनरल ओबीसी के यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनके लिए जो यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट रहेगा वो यहाँ पे दोस्तों 80 से 85 के आसपास रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे अगर एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेटों के लिए बात करें तो इनको दोस्तों मिनिमम यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 55 से लेके 60 के आसपास तो लाना ही होगा। तो इनके लिए यहाँ पे क्या एक्यूरेसी रह सकती है। और दोस्तों एक्यूरेसी जो है सबसे ज़्यादा निर्भर करती है आपके यहाँ पे एक्यूरेसी के। आपको एनालिसिस समझना होगा कि मेरा यहाँ पे कितना अच्छा हो पा रहा है। अब जैसे ये कैंडिडेट हैं, जैसे इनको यहाँ पे 55 से 60 के आसपास लाना है तो फिर भी यहाँ पे ये लोग कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी रखेंगे तब भी दोस्तों इनको 75 से 80 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब दोस्तों इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे कैसे, वो भी हम थोड़ा सा बातचीत समझेंगे। देखिए आपको जब आप मान लीजिए यहाँ पे अगर 75 के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे 80 नहीं पहुँच पाते हैं, आप यहाँ पे 75 ही अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके मान लीजिए यहाँ पे आपके 12 गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे आप अगर 12 माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके 63 मार्क्स हो जाएंगे। और जैसे 12 माइनस हुआ, यहाँ पे आप 1/3 का यहाँ पे अगर रेशियो लगाएंगे तो यहाँ से दोस्तों आपके 4 नंबर और माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स बनेंगे वो यहाँ पे दोस्तों 59 के आसपास आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो ठीक है, फिर भी 59 बनेंगे लेकिन आप यहाँ पे सेफ कैटेगरी के आसपास तो आ जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात करें तो यहाँ पे हमने सेफ स्कोर आप लोग को लगभग बता ही दिया है। जैसे कि यहाँ पे जनरल ओबीसी हैं तो आपको यहाँ पे 60 से लेकर के और 65 के आसपास तक का टारगेट रखना है। दूसरा यहाँ पे जो भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एसटी एससी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 55 से 60 के आसपास का टारगेट रखना है। तो ही दोस्तों आप यहाँ पे एक सेफ स्कोर की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि जिनके यहाँ पे नंबर वगैरह कम आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब जैसे कि आपके यहाँ पे नंबर 40 के आसपास आ रहे हैं या फिर कुछ कैंडिडेटों के यहाँ पे 35 आ रहे होंगे
30 आ रहे हो, तो इनको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप टेस्ट लगाना कम कर दीजिए। आप यहाँ पे जो है अपनी थ्योरी पे फोकस करिए। जो भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो भी यहाँ पे ELP वगैरह में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी यहाँ पे मान लीजिए मैथ पूछी गई है ELP में, तो पूरा आप मैथ सॉल्व करके देख लीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैथ हो गया, रीजनिंग्स हो गया, साइंस हो गया और यहाँ पे जीके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैथ्स है यहाँ पे 25 की आने वाली है, रीजनिंग आपकी 25 की आएगी, साइंस यहाँ पे 40 की आएगी, जीके यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ से आप यहाँ पे टारगेट कैसे चेस करेंगे, जैसे यहाँ पे मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी कितने टॉपिक में अच्छी कमांड है, यहाँ से आप कितना नंबर निकाल सकते हैं, रीजनिंग्स में आप यहाँ पे कितना नंबर निकाल सकते हैं, साइंस में आपके किन किन टॉपिक कमज़ोर हैं तो यहाँ से आप लगभग कितने नंबर निकाल सकते हैं, जीके में आप यहाँ से कितने नंबर निकाल सकते हो। इस हिसाब से आपको प्लान करना है कि मैं यहाँ से इतने नंबर लगभग चेस आपको ही यहाँ पे प्लान करना है, तभी दोस्तों आप यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे प्लान करिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो देखिए जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम में जब आप यहाँ पे पेपर में बैठेंगे तो क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन होते हैं, जटिल क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जिस हिसाब से जो अभी पैटर्न चल रहा है, जिस हिसाब से एग्जाम आ रहे हैं, तो लगभग यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए हैं तो आपको यहाँ पे 90 क्वेश्चन आएंगे। आप शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको तो लगेगा यार मेरे को सब क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सारा सॉल्व करने चलता हूँ, और यहाँ पे आपको टाइम का पता ही नहीं लगेगा। आप यहाँ पे 60 तक जाते जाते 70 तक जाते जाते यहाँ आपका टाइम आउट ही हो गया, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। इसलिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि किन क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चनों को आपको छोड़ना है, इस रणनीति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे कोशिश यही करना है कि आपको यहाँ पे 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक तो आपको जाना ही है, ठीक है। फिर भी जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन लग रहे हैं कि मैं यहाँ पे आके बाद में यहाँ पे सॉल्व कर ले दूँगा, तो उसको आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू का यूज करिए, उसमें आप डाल दीजिए। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते जाइए। जो भी क्वेश्चन आपको ईजी टाइप के लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि इनको यहाँ पे जल्दी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए साइंस के क्वेश्चन हो गए, तो कुछ क्वेश्चन मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए, बाकी क्वेश्चनों को तो आप यहाँ पे देख करके ही टिक टिक करेंगे ना, तो इनमें तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जीके में आपका टाइम लगेगा नहीं, टाइम आपका मेन लगेगा यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। तो ऐसे आप रणनीति का यूज करिए। आप लेंदी क्वेश्चन, जटिल क्वेश्चनों से यहाँ पे बचिएगा, लास्ट तक आपको जाना है, आपको यहाँ पे सेफ क्वेश्चनों को देखना है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा लास्ट टाइम में, तभी दोस्तों आप यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आपके अगर ज़्यादा नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने एक्यूरेसी के हिसाब से अटेम्प्ट लेना है। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि यहाँ पे आप जनरल OBC हैं तो आप यहाँ पे 80-85 अटेम्प्ट करिए। अब मान लीजिए वो शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड आ गई तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों आपको जितने क्वेश्चन सही से आ रहे हैं, जितना आपको बन रहा है, उतना ही आप अटेम्प्ट करके छोड़ दीजिए। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पे अगर शिफ्ट टफ होगी तो आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा, आप सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्डर वाले जुड़े हुए हैं और वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट के नंबर वगैरह भी शेयर करते रहते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।